तो हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के 7 to 10 क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 whose NH terms are whose NH term are। हमें इसमें NH टर्म तो दे रखी है, ये NH टर्म तो दे रखी है। फिर इसमें ना, इन क्वेश्चनों में ना हमें पहली 5 टर्म नहीं निकालनी, हमें सिर्फ निकालनी है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। हमें निकालनी है इंडिकेटेड टर्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालनी है। तो इसमें कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पर दे रखी है A17 A24, यही टर्म निकालनी है 7 क्वेश्चन में। तो जो गिवन होता है पहले वो लिखते थे, अब सीधी वे करेंगे, टर्म निकालेंगे। तो पहली टर्म क्या निकालेंगे, A17 निकालेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, n इज इक्वल टू 17, n की जगह 17 पुट करेंगे। तो A17 इज इक्वल टू 4 क्रॉस 17 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, 74 जा कितने होते हैं, आप यहां पर कर लो। 74 जा 728 था, 78 आ गया। तो 78 माइनस 3 कितना आ गया, आप बताओ। 75। तो हमारी A17 आ गई 75। ठीक है, अब करेंगे A24। भाई बहुत ही इजी समझाऊंगा, कैलकुलेशन भी मैं खुद ही करके दिखाऊंगा आपको। ऐसे नहीं होता कि कुछ टीचर्स क्या होते हैं, गुना अपने सामने ले लेते हैं। 74 से तुरंत मैं आपको पूरी तरीके से करके दिखाऊंगा, ऐसे कि ये कैसे होता, आपका ये भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे ना इसमें गलती कर देते हैं। तो हमारी A17 निकल गई 75। अब हमें निकालनी है A24। A24 कैसे निकालोगे, वो भी ऐसे A24। तो इसका मतलब n की जगह 24 पुट करेंगे। इन 7 to 10 क्वेश्चन में ना, 7 to 10 क्वेश्चन में हमें इंडिकेटेड टर्म निकालनी है और कुछ नहीं करना, ऐसे ही, ठीक है। तो इजिकल टू A24 इजिकल टू 4 क्रॉस 24 माइनस 3। अब 24 की 4 के साथ गुना करनी है। तो 20 चौके 80 होते हैं, और 4 चौके कितने होते हैं, 16 होते हैं। 80 90 और 96 माइनस 3 कितने हो गए, 93। तो A24 आ गई हमारी 93। दिस इज आंसर। तो हमारा 7 क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हो गया। अब निकालेंगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या है, an इज इक्वल टू n का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, A17 टर्म निकालनी है। तो ऐसे ही तो A7 इज इक्वल टू n का स्क्वायर, मतलब
7 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 7। और हमें कौन सी निकालनी है, A7 ही निकालनी है। तो इसको करोगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 2 जा 49, 49 अपॉन 2 की पावर 7। अब कुछ बच्चे कर देते हैं कि 7 दूनी 14, 2 से 14, ऐसे नहीं होगा भाई। इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर 7, इसका मतलब 2 की 7 बार गुना, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितने होते हैं 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी कितने होते हैं भाई 60, 60 120, और 4 4 8, तो कितने हो गए 128 पौन में 128 हो गया ना। तो ये आ गई हमारी A7 टर्म, A7 आ गई हमारी 49/128। दिस इज क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो दोनों क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो गए। अब करते हैं 9 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन भी हो गया, अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। 9वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 और n3, n की पावर 3, और हमें टर्म कौन सी निकालनी है। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, घुमा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी ठीक है। तो हमें निकालनी है A9, 9वीं टर्म निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो n इज इक्वल टू 9, n की जगह 9 पुट करेंगे, तो A9 इज इक्वल टू -1, 9 - 1 कितना होगा 8, तो n की पावर 3, 9 की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये तो हो गया प्लस का 1 क्योंकि इवन पावर है। 1 क्रॉस 9 की 3 बार गुना कैसे होगी, ये आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं। यहाँ पे थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं। 9 की 3 बार गुना करनी है इसमें, तो ऐसे करोगे 9 3 27 नहीं करोगे आप, 9 की क्यूब है ये, ठीक है। तो 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9, 9 में 81, 81 में कितने होते हैं ये आपको करना पड़ेगा। 81 81 की 9 के साथ गुना करोगे, 9 कितना आ गया 729, 729। तो इसके साथ क्रॉस करोगे 1 के साथ, 1 के साथ, तो यही आएगा एज इट इज 729। हमारी A9 टर्म आ गई है, बहुत ही इजी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, A20 हमें निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है। तो n इज इक्वल टू 20, तो A20 जहां पर n है वहां पर 20 पुट कर देंगे, 20 - 2 20 + 3, इसको सिंप्लीफाई करो। 20 - 2 कितने होते हैं 18, 18 की 18 8 कितने होते हैं 18 ढाई कितने होते हैं 18 ढाई कितने होते हैं भाई 180, तो 80 80 8 8 16 160 और 200 360 हो गए। तो
360 अपॉन में 23 करो भाई, ऐसे होगा 20 - 2 18 और 18 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 180 और 10 के साथ भी करोगे तो 180 तो 100 200 और 80 80 160 360 हो गया 360 अपॉन में 23 ये आ गई हमारी A20 टर्म कितनी आ गई 36 अपॉन में 23 आप इसको कैंसल आउट भी कर सकते हो आप इसको पेपर में भी ऐसे छोड़ सकते हो पूरे नंबर मिलेंगे ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है। आपको जहां से भी कुछ भी समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बता देना वहां से मैं उसी स्टेप की वीडियो आपके पास बनाकर भेज दूंगा। बस आप कमेंट किया करो भाई कि तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं इसमें तो करनी है आपको A15 और A9 और इसमें इस एनेस्टर में देख रहा हूं मैं हमें A3 और A18 इसमें ये टर्म निकालनी आपके लिए होमवर्क है। मैं पूछूंगा आपको किस किस बच्चे ने किए हैं। अदरवाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार बाय बाय।